सुहानी नाम की एक अनाथ बच्ची धर्मपुर गांव की एक झोपड़पट्टी में रहती थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। सुहानी के घर में उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। वो अभी 6 साल की थी। उसे अभी अपने बाल बनाने भी नहीं आते थे, जिसकी वजह से उसके बाल बहुत खराब हो गए थे। गांव के बच्चे भी सुहानी को बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन सुहानी गांव के बच्चों के पास जाती है। अरे देखो देखो कौन आया है। इसके बाल तो देखो, ऐसा लगता है कि इसने कभी कंघी ना की हो। यह बाल नहीं, घास है, घास। सभी बच्चे सुहानी पे हंसने लगते हैं। सुहानी वहां से रोती हुई अपने घर आ जाती है। उसके घर में एक पुरानी टूटी हुई कंघी पड़ी थी। मैं भी अपने बाल कंघी से ठीक कर दूंगी। वह उस कंघी से अपने बाल कंघी करने लगती है, लेकिन उसके बाद इतनी बुरी तरह से उलझ गए थे कि उन्हें ठीक करना आसान नहीं था। माँ, आप कहाँ चली गई? यहाँ कोई भी मेरे बाल नहीं बनाता। सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे बाल घास जैसे हैं। अगर आप होती तो मेरे बाल भी बाकी बच्चों की तरह सुंदर होते। सुहानी जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसके घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन बाद सुहानी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। लकड़ियाँ निकालते समय उसके बाल झाड़ियों में फंस जाते हैं। अरे, यह मेरे बाल कहाँ फंस गए? बहुत कोशिश करने के बाद भी बाल झाड़ियों से निकल नहीं रहे थे। सुहानी रोते हुए भगवान को याद कर रही थी। हे भगवान, यह मैं कहाँ फंस गई? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मेरे बाल बहुत दुख रहे हैं, मेरी मदद करो भगवान। और तभी वहाँ लगे एक बड़े पेड़ से आवाज आती है, तुम रोना बंद करो, मैं अभी तुम्हारे बाल निकालता हूँ। तभी पेड़ के जादुई शक्ति से सुहानी के बाल झाड़ियों से निकल जाते हैं। सुहानी डरती हुई पेड़ की तरफ देखती है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो मैं जंगल में ही रह जाती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लकड़ियाँ लेने आई थी यहाँ, लेकिन मेरे बाल घास जैसे हैं, इसलिए झाड़ियों में उलझ गए। मेरे ऐसे बाल देखकर गांव के सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। ऐसा बोलते हुए सुहानी की आंखें भर आई। तभी जादुई पेड़ अपनी जादुई शक्ति से सुहानी के बाल सुनहरे रंग के कर देता है। अरे, मेरे बाल तो सोने के हो गए। तुम्हारे बाल दुनिया में सबसे सुंदर बाल होंगे। अब तुम्हें कोई भी घास के बाल कहकर नहीं चिढ़ाएगा। सुहानी अब घर आ जाती है। उसे रास्ते में जो भी देखता है, सब उसके सोने के बाल देखकर हैरान हो जाते हैं। सब लड़कियां सुहानी से उसके बालों का राज पूछती है। ऐसे ही समय बीतता गया। सुहानी अब जवान हो गई थी। उसके सुनहरे बालों से वो और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी। एक दिन दूसरे राज्य का राजा भी धर्मपुर गांव के जंगल में शिकार करने के लिए आया था। शिकार करते करते हैं राजा अपने सिपाहियों से अलग हो जाता है। तभी राजा को एक हिरण दिखाई देता है और उसके साथ हिरण का बच्चा भी। राजा उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे भागता है। हिरण अपने बच्चे को साथ में लेकर भाग रहा था, लेकिन हिरण का बच्चा झाड़ियों में उलझ जाता है, जिसकी वजह से वह भाग नहीं पा रहा था। अपने बच्चे को ऐसे देखकर हिरण भी वहीं रुक जाता है। पीछे से राजा देखता है कि हिरण का बच्चा वहीं फंस गया है। अब कहाँ जाओगे अपने बच्चे को छोड़कर? रुको, अभी बताता हूँ। तभी वहाँ अचानक सुहानी आ जाती है। सुहानी हिरण के बच्चे को देखती है तो उसे झाड़ियों से बाहर निकालने लगती है। तभी राजा देखता है कि सुनहरे रंग के बालों वाली लड़की हिरण के बच्चे को झाड़ियों से बाहर निकाल रही है। राजा उसके सुनहरे बालों को देखता ही रह जाता है। इतने सुंदर सुनहरे रंग के बाल, आखिर कौन है यह लड़की जिसके सोने के बाल है? राजा यह सोचते हुए आगे जाता है, और जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है तो वह देखता है कि हिरण और उसका बच्चा वहां नहीं थे, और वह सुनहरे बालों वाली लड़की भी वहां नहीं थी। अरे, कहाँ चली गई वो लड़की? अभी तो यहीं पर थी। कुछ देर बाद राजा के सिपाही भी वहां आ जाते हैं। राजा सिपाहियों से कहता है, मैंने अभी अभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की को यहाँ पर देखा था। जाओ जाकर पास वाले गांव में पता करो कि वह लड़की कौन थी। इस गांव में सुनहरे बालों वाली कोई लड़की रहती है क्या? हमारे राजा उससे मिलना चाहते हैं। हाँ, सुहानी बिटिया के बाल सुनहरे रंग के हैं और वह सामने वाली झोपड़पट्टी में रहती हैं। सिपाही अपने राजा के पास जाते हैं और उन्हें सुहानी के घर ले जाते हैं। राजा झोपड़ी के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है।
और आवाज देते हुए कहता है, कोई है घर में? तभी सुहानी बाहर आती है। जी कहिए, क्या काम था? जरा अपने माता पिता को बुलाए, मुझे उनसे कुछ काम है। सुहानी राजा को बताती है कि वह अकेली रहती है, उसके घर में कोई नहीं है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। तभी राजा अपने बारे में सुहानी को बताता है। मैं ढोलकपुर का राजा हूँ और यहाँ इस जंगल में शिकार करने के लिए आया था। जिस हिरण को आपने बचाया, मैं उसी का शिकार करने वाला था, लेकिन तुम्हारे सुनहरे बालों को देखकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सब सुनकर सुहानी भी इतने बड़े राजा को मना नहीं कर सकती थी। वह बचपन से ही इस टूटी फूटी झोपड़पट्टी में अकेली रह रही थी, इसलिए वह राजा से शादी कर लेती है और राजा फिर उसे अपने साथ महल ले जाता है।